वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है यशपाल जी द्वारा रचित कहानी करवा का व्रत के प्रश्न उत्तर। जो कुछ क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस ईयर एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, करवा का व्रत कहानी का संक्षिप्त सार अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, करवा का व्रत कहानी यशपाल जी द्वारा रचित है। इस कहानी में समाज के भीतर फैली समस्याओं को कहानी में दर्शाया गया है। हमारा समाज, भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। इसमें नारी को एक वस्तु या एक संपत्ति से अधिक नहीं समझा जाता। यही नहीं, उसके साथ मारपीट की जाती है। यशपाल जी ने इस कहानी में दिखाया है कि कैसे पति अपनी पत्नी पर अधिकार समझने लगता है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक कन्हैयालाल और एक लाजवंती। दोनों ही आपस में कपल हैं, दंपति हैं। जब कन्हैयालाल दफ्तर जाते हैं तो उसके मित्र हेमराज कहते हैं, अगर आपकी पत्नी आपसे 3 बातें कहे तो उनमें से केवल एक ही आपको माननी चाहिए। हेमराज कहते हैं कि पत्नी के साथ मारपीट करना बुरी बात है, लेकिन पति का भय पत्नी को अवश्य होना चाहिए। लाजवंती ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अलीगढ़ से की थी। लाजवंती कन्हैया से शादी के बाद कन्हैया की हर बात चुपचाप सहन करती थी। शादी के बाद कन्हैया लाजवंती से मारपीट व उसका अपमान करता था। लाजवंती के भाई ने करवा के व्रत के अवसर पर उसको 2 रुपये मनी आर्डर भेजे। लाजो ने अति विनम्र और प्रेम भाव से अपने पति को दफ्तर से आते हुए सिरघी की वस्तुएं लाने की याद दिलाई। कन्हैया सिरघी की वस्तुएं नहीं लेकर आया। कन्हैया ने घर आकर लाजवंती पर डांट फटकार लगाई। एक दिन जब कन्हैया अपनी पत्नी लाजवंती की पिटाई कर रहा था, तब उसकी पत्नी लाजवंती ने इसका विरोध किया। फिर बाद में कन्हैया को लगा कि जिसे मैं कुत्ता समझ रहा था वह तो वास्तव में शेर निकला। फिर धीरे धीरे कन्हैया के स्वभाव में बदलाव होता गया। वह अपनी पत्नी लाजवंती का मान सम्मान करने लगा और उसे प्रेम पूर्वक बातें करने लगा। कहानीकार हमें यह संदेश दे रहा है कि महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, करवा का व्रत कहानी समाज के किस समस्या की ओर संकेत करती है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, इस कहानी में मूल रूप से पुरुष द्वारा नारी पर किए जाने वाले अत्याचार की समस्या को उठाया गया है। भारत में पुरुष प्रधान समाज है। कहानी में यशपाल ने एक पति के रूप में पुरुष द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचारों और उनके प्रभावों का वर्णन किया है। यह कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, इसमें कन्हैयालाल और लाजवंती। कन्हैयालाल शादी के बाद लाजवंती से अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन लाजवंती एक आदर्श भारतीय नारी होने के नाते अपने पति से सम्मानपूर्वक व्यवहार करती है। करवा का व्रत वाले दिन लाजो अपने पति के लिए सिरघी का सम्मान नहीं लेकर आता। कन्हैयालाल उसको उल्टा डांटने लगता है। इससे लाजो का मन उदास होता है। एक दिन शाम को कन्हैयालाल घर लौटा और लाजवंती के साथ मार पिटाई करने लगा। उस दिन लाजवंती ने उस मारपीट का कड़ा विरोध किया और जिससे कन्हैया सहम गया। फिर धीरे धीरे कन्हैया प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा अपनी पत्नी लाजवंती से। कहानीकार हमें कहते हैं कि पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है, परंतु नारी उस अत्याचार को चुपचाप सहन करके अप्रत्यक्ष रूप से उसे बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को अपने अधिकार व सम्मान के लिए गलत शोषण व अत्याचार का विरोध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी की कसौटी के आधार पर करवा का व्रत कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कहानी कला के आधार पर करवा का व्रत कहानी की विवेचना कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी जरूर पूछती है भाई। समीक्षा कीजिए या विवेचना कीजिए। आंसर है, समीक्षा के आधार पर 6 तत्व माने गए हैं: कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु। कथानक कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसके बिना कहानी संभव नहीं है। कहानी का कथानक संक्षिप्त, मौलिक प्रभाव में होना चाहिए। कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, कन्हैयालाल और लाजवंती या लाजो।
कन्हैयालाल अपनी पत्नी लाजो के साथ शादी के बाद अच्छा व्यवहार नहीं करता और उसकी मार पिटाई करता है, लेकिन एक दिन लाजवंती इस मार पिटाई का कड़ा विरोध करती है। फिर कन्हैया का व्यवहार धीरे धीरे लाजवंती के प्रति प्रेम पूर्वक हो जाता है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होते हुए भी रोचक है। पात्र योजना, यह कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र योजना व चरित्र चित्रण होता है। कहानी में पात्र स्वाभाविक, लौकिक, मानवीय गुण दोषों से युक्त होना चाहिए। कहानी में कुल 4 पात्र हैं: कन्हैया, लाजवंती, लाजवंती का भाई और हेमराज जो कि कन्हैयालाल का दोस्त है। कन्हैयालाल अत्याचारी पति है, वही लाजवंती सहनशील पत्नी है। ये दोनों पात्र गतिशील हैं। लाजवंती सहनशीलता को छोड़कर उसका विरोध करती है। विरोध के कारण कन्हैयालाल अत्याचार करना बंद कर देता है। कहानी की पात्र योजना सार्थक व अनूठी है। शिक्षा का तीसरा तत्व है संवाद योजना। पात्रों की चरित्र विशेषता व मनोदशा को समझने व कथानक का विकास करने के लिए संवाद योजना का प्रयोग किया जाता है। कहानी में संवाद सरलता, सहजता, पात्रानुकूलता, भावानुकूलता, रोचकता आदि गुणों से संपन्न है। भावानुकूलता का उदाहरण दिया गया है: मार ले जान से मार डाल, पीछा छूटे, आज ही तो मारेगा, मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊंगी, मार डाल मार डाल, लाजवंती कह रही है कन्हैया को। और फोर्थ तत्व है देश काल और वातावरण। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहानी में शोषित नारी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। भाषा शैली कैसी है? पांचवा तत्व, कहानी की भाषा सरल, सहज, रोचक, पात्रानुकूल, चित्रात्मक शैली होनी चाहिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग करके भाषा को सरल एवं सहज बना दिया गया है। उदाहरण से समझते हैं: तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है, यो कुछ मंगाना है तो बता दो, लेते आएंगे, पर व्रत उपवास से क्या होता है, ये सब ढकोसले हैं। उद्देश्य है छठा तत्व, कहानी का मूल उद्देश्य भारतीय नारी को यह संदेश देना है कि पारिवारिक स्तर पर होने वाले अत्याचारों को यदि वह चुपचाप सहन करती है तो उस अत्याचार व दमन की वह स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि नारी गलत अत्याचार का विरोध करे और तो वह शोषण व अत्याचार से बच सकती है। कहानीकार ने आह्वान किया है कि पुरुष वर्ग महिलाओं का अत्याचार न करे। नंबर 4, करवा का व्रत। कहानी में पुरुष के वर्चस्व एवं नारी के विद्रोह एवं समर्पण का यथार्थ चित्रण हुआ है। इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर है भारत का समाज पुरुष प्रधान है। भारतीय नारी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे मायके में उसे पराया धन समझा जाता है, जबकि ससुराल में उसे उपेक्षित व तिरस्कार भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। करवा के व्रत कहानी में मुख्य 2 पात्र हैं, कन्हैयालाल और लाजवंती। इस कहानी में पति के रूप में कन्हैया के वर्चस्व को दर्शाया गया है। पुरुष इस वर्चस्व के अधिकार को माँ के पेट से ही नहीं सीखता, बल्कि हेमराज जैसे लोग इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। हेमराज कन्हैयालाल के विवाह से पहले उसे शिक्षा देता है कि पत्नी से प्यार करना तो ठीक है, लेकिन उसे सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कन्हैयालाल अपनी पत्नी लाजवंती को शादी के बाद उसकी पिटाई करता है, इससे लाजवंती का जीवन उदास हो जाता है। कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में पुरुषों के वर्चस्व का यथार्थपूर्वक चित्रण किया गया है। दूसरी ओर कहानीकार ने लाजवंती के माध्यम से नारी के विद्रोह, समर्पण की भावना का यथार्थ चित्रण किया है। दूसरी बार जब लाजवंती की पिटाई करता है कन्हैयालाल तो वह विद्रोह कर देती है। फिर इससे कन्हैयालाल के कर्तव्य में बदलाव आता है। लाजवंती के इस विद्रोह के बाद उसका व्यवहार उदारपूर्वक, सम्मानपूर्वक, गर्म्यमय हो जाता है। पत्नी यदि पति का सच्चा प्रेम एवं आदर सम्मान मिले तो वह स्वयं को पूरी तरह से पति को समर्पित कर देती है अपना जीवन। उपरोक्त विवेचना से यह सिद्ध होता है कि पुरुष के वर्चस्व एवं नारी के विद्रोह का समर्पण का यथार्थ चित्रण हुआ है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।